हेलो एवरीवन, दिस है दीपिका सिंह और आज हम अपना टॉपिक याद करेंगे दैट इज़ ब्लेफराइटिस। व्हाट इज़ ब्लेफराइटिस? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन इज़ नोन एज ब्लेफराइटिस। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ ब्लेफराइटिस, इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन इज़ नोन एज ब्लेफराइटिस। क्लिनिकल टाइप सबसे पहले होता है सिबोरिक और स्क्वैमिश ब्लेफराइटिस। आपको एक बार ब्लेफराइटिस में दिखा देती हूँ, उसके बाद बहुत सारी पिक्स हम देखेंगे इसमें। ये देखो, ये हमारे ब्लेफराइटिक आई है, ये हमारी नॉर्मल आई है। ठीक है, तो इसमें देखो जो आईलिड होती है वो स्वेलन हो जाती है, रेडिश हो जाती है। ओके, ये हमारा आईलिड ब्लेफराइटिक आई है, आईलिड है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्केल्स हो जाते हैं, हमारी नॉर्मल आई है। ये हमारी ब्लेफराइटिस है, ये भी हमारी ब्लेफराइटिस है, ये हमारी ब्लेफराइटिस है, ये हमारी ब्लेफराइटिस है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। ये हमारी ब्लेफराइटिस है, ये देखो अल्सरेटिव है। ये हमारी जो है वो पैरासिटिक ब्लेफराइटिस है। ये हमारी पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है। ठीक है, तो ये हमारी सारी ब्लेफराइटिस के टाइप है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, व्हाट इज़ ब्लेफराइटिस? इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन इज नोन एज ब्लेफराइटिस। क्लिनिकल टाइप सबसे पहले होता है सिबोरिक और स्क्वैमिश ब्लेफराइटिस। सेकेंड इज स्टेफाइलोकोकल और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। देखो सिबोरिक हमें पता है, स्केल्स हो गए उसमें सिर्फ। ठीक है, जैसे ये हमारी सिबोरिक है, सिबोरिक ब्लेफराइटिस। दिस इज ऑल्सो, ये स्टेफाइलोकोकल है वैसे। रुको मैं सिबोरिक दिखाती हूँ। तो अल्सरेटिव है, ये भी अल्सरेटिव है, ये पैरासिटिक है, ये हमारी लास्ट की पोस्टीरियर है। सिबोरिक इज़ दैट वन जो हमने पहले दिखाई थी, दैट इज़ सिबोरिक। ठीक है, सिबोरिक ब्लेफराइटिस। ओके, जो स्केल्स दिखते हैं ये होते हैं सिबोरिक में, स्केल्स होते हैं, डेब्रिस होता है सिबोरिक में। ठीक है, तो सिबोरिक ब्लेफराइटिस जिसे हम स्कैमिश ब्लेफराइटिस भी बोलते हैं। स्टेफाइलोकोकल या फिर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हमने देखी है अभी, मिक्स्ड और स्टेफाइलोकोकल। ठीक है, स्टेफाइलोकोकल और विद सिबोरिक। ठीक है, मिक्स्ड में क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस विद सिबोरिक होता है ब्लेफराइटिस। फोर्थ हमारे पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है एंड फिफ्थ हमारे पास पैरासिटिक। पोस्टीरियर को हम मोइबियमाइटिस से बोलते हैं, जो मोइबियन ग्लैंड होता है हमारे आईलिड में, उनका इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो हम एक बार इसको देखो, ये नॉर्मल आई है। ठीक है, ये ब्लेफराइटिक आई है। ओके, इसमें हमने देखा आईलिड जो होती है स्वेलन जो होती है, रेडिश हो जाती है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आई रेड भी कभी कभी केसेस में आई रेड भी हो जाती है। ठीक है, ये हमारे सिबोरिक है जहाँ पे स्केल्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, अभी पहले देख लो, जब मैं इसके बारे में बताऊंगी तो और अच्छे से बताऊंगी, पढ़ाऊंगी जब सिबोरिक के बारे में। ठीक है, ये हमारे स्केल्स हैं, ये सिबोरिक। ओके, नाउ सेकेंड हमारे पास आता है अल्सरेटिव। ये देखो अल्सर फॉर्मेशन है, दैट इज़, ये तो वैसे स्टेफाइलोकोकल है, अल्सरेटिव ऊपर हमें दिखा देती। हाँ, ये अल्सरेटिव है। ठीक है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। अब नाउ हमारे पास आता है मिक्स्ड, जहाँ पे अल्सरेटिव भी है और सिबोरिक भी है। पे आपको स्केल्स पे दिखेंगे और साथ में अल्सर्स पे दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिटिक। ये देखो पैरासिटिक जो छोटे पैरासाइट्स हैं ये हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, पैरासिटिक। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। ठीक है, ऑल्सो कॉल इन्फ्लेमेशन ऑफ मोइबोमियन ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मोइबोमियन ग्लैंड, जो हमारे मोइबोमियन ग्लैंड है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, दैट इज अ पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। डन। अब चलो इसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिबोरिक या फिर स्क्वैमिश ब्लेफराइटिस, यूजुअली एसोसिएटेड विद द सिबोरिया और स्कैल्प। ठीक है, सिबोरिया ऑफ स्कैल्प, डैंड्रफ से। सिम्टम्स, वाइट मटेरियल deposit at the lid margin, mild discomfort and irritation in the eye, watering from the eye, history of falling of eyelashes, ये हमें देखने को मिलती है। साइंस में क्या होता है, वाइट डेंड्रफ लाइक स्केल्स ऑन द लिड मार्जिन, ऑन रिमूविंग द स्केल नो अल्सर इज फॉर्म। ठीक है, कोई भी अल्सर फॉर्म नहीं होगा। द लैशेस फॉल आउट ईजिली एंड ऑल्सो रिप्लेस क्विकली। ठीक है, वो आराम से, जो लैशेज है वो आराम से बाहर आ जाती है उसके डंड को हटाने पर ही, और वो दोबारा भी उग जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंटली ये जो लैशेज है वो फॉल हो जाएंगे। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ स्केल विद द हेल्प ऑफ ल्यूकवार्म वाटर 3% सोडा बाइकार्ब और बेबी शैम्पू। ठीक है, अब क्या करोगे, ल्यूकवार्म वाटर से उसमें
हाँ, और सॉल्यूशन में लाओगे सोडा बाइकार्ब और बेबी शैम्पू, उससे आप क्या करोगे, स्कोल्स को रिमूव कर दोगे. लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड आई ऑइंटमेंट एट आईलेट आप अप्लाई कर सकते हो. एंटी डैंड्रफ शैम्पू टू क्लियर द स्कैल्प एंड बैलेंस डाइट. ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है. रिमूवल ऑफ द स्केल्स विद द ल्यूकवार्म सॉल्यूशन, लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड आई ऑइंटमेंट एट लिड मार्जिन. एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करेंगे टू क्लियर द स्कैल्प एंड बैलेंस डाइट. सेकेंड है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस ऑल्सो नोन एज स्टेफाइलोकोकल या फिर बैक्टीरियल क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्सरेटिव को बैक्टीरियल क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेफाइलो इन्फेक्शन, जो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है ऑफ द लिड मार्जिन, स्ट्रेप्टोकोकाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने, ये भी होता है. एंड क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, ये हमें देखने को मिलता है. जो डेक्रायोसिस्टाइसिस है, ठीक है, हाँ, डेक्रायोसिस्टाइसिस हम देखने को मिलता है. ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन ऑफ हमारे जो लैक्रामल सैक है डेक्रायोसिस्टाइसिस वो में देखने को मिल जाता है. ठीक है, हमारे अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में इसे हम अल्सरेटिव बोल सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें इचिंग एंड इरिटेशन ऑफ द लिड मार्जिन. इचिंग होगी एंड इरिटेशन ऑफ द लिड मार्जिन. माइल्ड लैक्राइमेशन होगी. ग्लोइंग ऑफ द सीलिया, जो हमारे सीलिया होगा उसको ग्लोइंग होगी. एंड फोटोफोबिया. ठीक है, जो फोटोफोबिया में लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकती है. दीज सिम्टम आर कैरेक्टरिस्टिकली वर्सन इन द मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, सबसे पहले क्या होती है, ईचिंग होगी, इरिटेशन ऑफ द लिड मार्जिन होगा, माइल्ड लैक्राइमेशन होगी, ग्लोइंग ऑफ द सीलिया, जो हमारे सीलिया होंगे बिल्कुल ग्लू हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. एंड फोटोफोबिया. ओके, नो साइंस में क्या होगा, येलो क्रस्ट आर सीन एट द रूफ ऑफ सीलिया. छोटे छोटे येलो क्रस्ट जो होंगे रूट ऑफ सीलिया में देखने को मिलेंगे. मीटिंग, ग्लोइंग ऑफ द आईलैशेस, ऑन मूव द स्केल, स्मॉल अल्सर आर फॉर्म्ड. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे जब आप रिमूव करोगे स्केल्स को तो आपको स्मॉल अल्सर्स देखने को मिलेंगे. ये देखो, ठीक है, आप स्केल्स को रिमूव करोगे तो आपको स्मॉल अल्सर भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, स्केल्स को जब आप रिमूव करोगे तो ओके, that is bacterial or chronic staphylococcal or chronic bacterial chronic anterior blepharitis. ठीक है, बैक्टीरियल chronic anterior blepharitis. ओके, नाउ साइंस. उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा कि क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, आपको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा. मेड्रोसिस, एब्सेंस ऑफ सीलिया, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे जो सीलिया होते हैं ना उनको मतलब उनकी ग्लोइंग मीटिंग हो जाती है. ठीक है, तो इसमें आपको एब्सेंस ऑफ सीलिया भी देखने को मिल सकते हैं. ट्राइसिस, मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया. ठीक है, सबसे पहले मेड्रोसिस, ट्राइसिस, मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया, रबिंग द आई बॉल. पोलियोसिस, ग्रेइंग ऑफ सीलिया, जो सीलिया होगा वो ग्रेस दिख सकते हैं आपको. टाइलोसिस, थिकनिंग ऑफ लिड मार्जिन. रिकरेंस टाई, जो आपको रिकरेंस टाई होता है वो देखने को मिलता है. इवल्यूशन ऑफ द पुंक्टम लीडिंग टू एपिफोरिया. ठीक है, जो पुंक्टम होगा उसका वर्जन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हमें एपिफोरिया देखने को मिलेगा. टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी एंड ड्राई आई, ये आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट में आता है क्रस्ट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर सॉफ्टनिंग विद द 3% सोडा बाइकार्ब सॉल्यूशन ऑफ बेबी शैम्पू. ठीक है, उन क्रस्ट को जो होंगे हमारे छोटे छोटे जो क्रस्ट है उसे कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग 3% आफ्टर सॉफ्टनिंग. पर सॉफ्ट करेंगे उसके बाद 3% ऑफ जो बाइकार्ब से सॉल्यूशन और बेबी शैम्पू से हटाएंगे. ठीक है, लोकल एप्लीकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक एंड ऑइंटमेंट एट द लिड मार्जिन. एंटीबायोटिक आई ड्रॉप 3 to 4 टाइम्स दे देंगे. अवॉइड रबिंग ऑफ द आई. एंटीबायोटिक इथामाइसिन भी हम दे देते हैं उस पर्सन को. ठीक है, अब थर्ड रहता है हमारे पास मिक्स्ड. सबसे पहले हमने क्या देखा, सेबोरिक ब्लेफराइटिस. सेकंड देखा अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस जिसे हम बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस भी बोलते हैं. उसको बैक्टीरियल क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस भी बोलते हैं. ठीक है, उसमें मिक्स्ड है. मिक्स सिम्टम्स में बोथ सिम्टम्स एंड अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस आर फाउंड. ठीक है, नो पैरासिटिक ब्लेफराइटिस या फिर लैश इन्फेस्टेशन. ब्लेफराइटिस एसोसिएटेड विद द इन्फेस्टेशन ऑफ द लैशेस बाय लाइस. जो लाइस होते हैं उनके थ्रू हमारे इन्फेस्टेशन ऑफ लैशेस जब हो जाता है उसे हम बोलते हैं ब्लेफराइटिस एसोसिएटेड विद द इन्फेस्टेशन ऑफ लैशेस बाय लाइस इज पैरासिटिक ब्लेफराइटिस. फिरिकेसिस palpebrum, infestation of Phthiriasis pubic, crab louse
और पेडिकुलोसिस, इन्फेस्टेशन बाय पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरस और कैपिटलिस हेड लुइस. Lice and nuts egg are seen at the base of the cilia on the slit lamp examination. ठीक है, ये हम देखते हैं करके स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में लाइस एंड जो नट्स होते हैं, एग्स होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं. इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होता क्या है इसमें कि जो इन्फेस्टेशन ऑफ द लैशेज होता है बाय लाइस, ठीक है, लाइस के थ्रू इन्फेस्टेशन लैशेज होता है. उसमें 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है. हाँ, फिरिकेसिस पल्पेब्रम, इन्फेस्टेशन ऑफ फिरिकेसिस प्यूबिस, क्रैबलोइस, ये भी एक वॉर्म है, उसके थ्रू में देखने पैरासाइट होता है, उसका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा उसका इन्फेस्टेशन होगा. दूसरा होगा पेडिकुलोसिस इन्फेस्टेशन बाय द पेडिकुलस ह्यूमेनस. ठीक है. फोर्थ हमारे पास लाइस एंड नट्स. ठीक है, ये हमारे स्लिट लाइन एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं. नाउ ट्रीटमेंट में मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द नेट्स विद द फॉर्सेप से मैकेनिकल रिमूव करते हैं. लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन द लिड मार्जिन, डिल्यूजिंग द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, हम उस पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, साथ में उसके फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीट करते हैं. ठीक है. ना उसके बाद पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, इसके बाद जो हमारे पास ये है ना पैरासिटिक, मैं इसकी पिक दिखाती हूँ आपको. ओके, नाउ पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस की हमने पिक देखी, ऑल्सो नोन एज अ मोइबेमियम इन्फ्लेमेशन ऑफ मोइबोमियन ग्लैंड, वाइट फ्रॉथी फोम लाइक सिक्रीशन एट द लिड मार्जिन एंड कैंथी, जो कैंथस होता है और जो लिड मार्जिन होता है, वाइट फ्रॉथ सिक्रीशन देखने को मिलती है हमें. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में, ऑल्सो नोन एज मोइबोमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मोइबोमियन ग्लैंड. ठीक है. थिक सिक्रीशन प्रेजेंट एट द मोइबोमियन ग्लैंड ओपनिंग. ट्रीटमेंट क्या होता है, वार्म कंप्रेसेस होता है, वर्टिकल लिड मसाज होता है, वर्टिकल लिड की मसाज करते हैं. लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है. सिस्टेमिक एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD देते हैं फॉर 1 वीक एंड OD फॉर 6 to 12 वीक्स. ठीक है, ये हमारा है जो पैरासिटिक ब्लेफराइटिस है, उसमें पिथेरिकेसिस पैल्पेब्रम. ठीक है, इन्फेस्टेशन ऑफ थेरिकेसिस प्यूबिस. ठीक है, क्रैबलोइस जो बोलते हैं, देखो ये क्रैबलोइस है, दिख रहा है आपको. ये हमारा है पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरस. ठीक है, जो कि कैपिटस बोलते हैं, इसमें हेड लुइस. ये भी हमारे जब आईलैशेस पे हो जाते हैं पैरासाइट. ठीक है, ये सिंपल हमें स्लिट लैम्प में देखने को मिलता है कि लाइस एंड जो नेट्स होते हैं उनके एग आर सीन एट द बेस ऑफ द सीलिया ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन. ठीक है, हमें ये लाइस देखने को मिलते हैं और उसमें उसके एग भी देखने को मिलते हैं. ओके, तो ये हमारा पैरासिटिक ब्लेफराइटिस है. बेसिकली इसे मैकेनिकली रिमूव करते हैं ऑफ नेट्स विद द फॉर्सेप, लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑफ लिड मार्जिन, डिल्यूजिंग द पेशेंट एंड द फैमिली. ये जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को भी देते हैं, उसकी पूरी फैमिली को भी देते हैं, बिकॉज पैरासाइट है तो सब में फैलता है. सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ ब्लेफराइटिस. उसके 4 टाइप्स, सेबोरिक ब्लेफराइटिस, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, मिक्स्ड ब्लेफराइटिस, पैरासिटिक ब्लेफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस. ये हमारा पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है. लास्ट में आपको दिखा देती हूँ, ये देखो जहाँ पे मोइबेमियन ग्लैंड है ना, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है, ये देखो ये पूरे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस एंड पढ़ते रहिए. बाय.